दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे लाभ हानि के कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। दिया हुआ है सूची मूल्य पर 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 32 रुपये होता है। यदि सूची मूल्य पर 30% बट्टा दे तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ है 32 रुपये, जब बेचते हैं 20% छूट देने के बाद, यानी जो 32 रुपये हमारा है, जब 20 पैसे छूट देते हैं यानी 80% बचता, तो 80% आप नीचे लिख लीजिए 80 गुणे, फिर बोला गया है अब 30% बट्टा देना है, यानी छूट उसको कितना है 30%। जब 30% छूट देंगे तो 100 में 30% आप घटा दीजिए तो आपका 70% बचेगा। मतलब किसी वस्तु को अगर 32 में बेचते हैं तो उस वस्तु पर 20% की छूट होती है, अर्थात 80% में बेचते हैं तो बटे में 80 लिख दीजिए। उसके बाद अब जब 30% छूट देना है यानी 70% में बेचेंगे, 70 ऊपर लिख दीजिए गुणा में। अब इसको करते हैं हल, 0 से 0 कट गया और 8 एकम 8, 8 चौको 32। अब 4 गुणे 7 आ गया, 4 गुणे 7 आपको होगा 4 सत्ते 28, 28 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी 28 रुपये सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है राम ने एक पुस्तक 5% हानि पर बेचा। यदि वह इस पुस्तक को 120 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। यानी पहले -5 था और फिर +10 हो जाएगा। ये कब होगा? यह जाके आपको होगा जब 120 रुपये अधिक में बेचेगा, यानी 120 रुपये किसकी वैल्यू हो जाएगी -5% प्लस 10% का, यानी -10 से 5 से हम 10 जीरो में जाएंगे तो पहले 5 यहाँ होगा फिर 10 यहाँ अंतर, यानी आपका अंतर निकल कर आएगा 15%। तो इस 15% की वैल्यू आपके पास दे रखी है 120 रुपये। तो हमारे पास 1% की वैल्यू क्या होती है? 1% की वैल्यू इसको भाग दे देंगे, 15 अट्ठे 120, यानी 120 बटे आप 15 करेंगे तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। अब हमको निकालना 100% का वैल्यू, 100% यानी उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना 100%, तो 800 हो जाएगा, 100 अट्ठे 800। एक इसी में अब 120 यूनिट, 120 किसकी यूनिट है? 15 की, तो हमको गुणा 100 करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं आप। इसके बाद आप 15 अट्ठे 120 कर दीजिए और 100 अट्ठे 800 रुपये यहाँ से आ जाएगा। तो आपका ये सबसे आसान होता है, मतलब चाहे यूनिट बेस निकालिए चाहे वही, आपका सेम वही चीज़ है। बस आपको ध्यान देना है 5% पहले हानि हुई थी, फिर 10% उसको लाभ मिल जा रहा है किसके हिसाब से? जब 120 रुपये अधिक में बेचता है। अगर वो पहले रेट में बेचता तो 5% का हानि होता, अगर 120 रुपये अधिक में बेच रहा है तो उसको 10% का लाभ हो रहा है। यानी 5 से पहले जीरो में जाएगा तो 5 बढ़ेगा वो, और फिर 10 हो तो 15% का अंतर का प्रतिशत कितना है? मतलब प्रतिशत का अंतर आपके सामने 15% निकल कर आया, और पैसे का अंतर कितना था? 120 रुपये। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है 800 रुपये, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी आपका सीपी दिया हुआ है, अनुपात है आपका एसपी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? सीपी है 5 और अनुपात है एसपी का 4। यानी कोई वस्तु 5 में खरीद कर 4 में बेच दे रहा है, यानी उसको तो हानि हो ही रही। हानि अब निकालना, हानि कितने प्रतिशत की हो रही है आपको ज्ञात करना है। तो 5 से 4 गया तो एक की हानि हुई कितने में? 5 पे, यानी सीपी हानि जो क्रय मूल्य होता है, जो कास्ट प्राइस होता है, उसको हम नीचे लिखते हैं गुणे 100 करेंगे। अब 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, यानी आपका उत्तर निकल कर आ गया यहाँ से 20%। तो यहाँ पर हानि कितनी हो रही है? उसको 20% की हानि हो रही है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 20%। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 40% पर लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? यानी अभी जो आप इस प्रश्न में देख रहे हैं 960 रुपये एक इसका है, 20% लाभ के साथ उसका विक्रय मूल्य है, एसपी है उसका कितना है? 120 रुपये हो जाएगा। ये 960 रुपये क्या है? 20% लाभ के साथ उसका विक्रय मूल्य, यानी 120% की वैल्यू है आपके सामने 960 रुपये। अब बोल रहा है उसको 40% लाभ ज्ञात करना, लाभ प्राप्त करना है, यानी 140 में बेचना, उस वस्तु को 140 में बेचना है। ये आप लिख लीजिए 140% में बेचना है। अब आप करिए यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 12 से 12 अट्ठे 96। अब यहाँ पे करिए 14 अट्ठे 128 हो जाएगा आपको। अगर ऐसा सिंपल करना है गुणा तो 8 शून्य 8 पंचे 40 और 8 एकम 8 4 12, एक सेकंड, 8 चौको 32 होगा, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। 8 चौको 32 की 2 हासिल आई आपके सामने, 3 8 एकम 8 3 11, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1120 रुपये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, 1120 रुपये इस प्रश्न को सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों को हल करने जो तरीका तो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो के प्रश्न को हल करने का तरीका आपको क्या अच्छा लगा। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।